झारखंड में 48 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 23 फरवरी वह तारीख होगी जब 48 नगर पालिकाओं के लिए मतदान किया जाएगा और 27 फरवरी को मतगणना कर दी जाएगी। 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायत हैं। एक चरण में पूरी की पूरी मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आज हम आपसे इस चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां साझा करेंगे। बिटवीन द लाइंस की जो बातें हैं वो आपको हम बताएंगे जो सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं है। हम आपको यह भी समझाएंगे कि यह चुनाव क्यों जरूरी था। पहले हम आपको एक एक करके जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो बता देते हैं। तो नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 29/1/2026 से 4 फरवरी 2026 तक है। स्कूटनी की जो तारीख है वो 5/2/2026 तक है। नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 6/2/2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि यानी चुनाव चिन्ह वितरण करने की जो तारीख है वो 7/2/2026 है। और मतदान की तारीख है वो 23 फरवरी है। हम आपको पहली सूचना दे चुके हैं और 27 को मतगणना होगी। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह चुनाव, सबसे पहले आते हैं यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल नगर निगम चुनाव 3 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन आरक्षण कोर्ट कचहरी का फिर ऐसा लगा कि चुनाव होने में, नगर पालिका का चुनाव होने में 3 साल की देरी हो गई और 3 साल में यहाँ की जनता को कई खामियाजे भुगतने पड़े। जो पूरा नगर पालिका का सिस्टम था वो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में चला गया, जिससे आम लोगों की पहुंच से नगर पालिका दूर हो गई। जो नगर पालिका कहा ही यही जाता था कि आम लोगों की भागीदारी सरकार में बढ़ेगी, आम लोगों की बातें सुनी जाएगी, आपका शहर आप चलाएंगे, वह सिस्टम जो है सो पूरी तरह से बिखर गया था क्योंकि झारखंड में चुनाव नहीं हो पा रहे थे। अब आरक्षण रोस्टर भी आ गया है कि कौन से नगर निगम, कौन सा नगर पालिका किस तरीके से आरक्षित रहेगा, वो भी सूची जारी कर दी गई है। हम आपसे कुछ जो महत्वपूर्ण इसे लेकर जानकारियां हैं वो आज साझा कर देते हैं कि रांची नगर निगम जो है सो एसटी के लिए आरक्षित है। राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, काफ़ी प्रसिद्ध है, देश विदेश में राजधानी रांची का नाम है। और राजधानी रांची में जो नगर निगम का चुनाव होना है वो एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई है। उसी तरह धनबाद नगर निगम को लेकर हम बात कर लेते हैं। धनबाद नगर निगम को अनारक्षित रखा गया है। इस बार धनबाद नगर निगम पे सभी की नज़रें होगी। हम इस पे एक अलग से इस पे एपिसोड भी करेंगे कि इस बार धनबाद में जो नगर निगम का चुनाव है वो अनारक्षित है और इसकी वजह से इस बार पावर, पैसा और बाहुबल का पूरा जोर धनबाद नगर निगम में देखने को मिलेगा। तीसरी बात हम लोग मेदिनीनगर पलामू की कर लेते हैं। यह अनारक्षित महिला, इसे नोट कीजिएगा, मेदिनीनगर पलामू नगर निगम जो है सो अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व्ड है। हजारीबाग नगर निगम है वो ईबीसी 1 के लिए रिजर्व्ड है। गिरिडीह नगर निगम एससी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखा गया है। देवघर नगर निगम अनारक्षित है, यह किसी के लिए रिजर्व नहीं है, यहाँ जनरल कैटेगरी में रखा गया है। चास नगर निगम भी जनरल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं सरायकेला खरसावां जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। और पूर्वी सिंहभूम मानगो नगर निगम का जो इलाका है वो अनारक्षित महिला है। तो इस नगर निगम चुनाव में आपको महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिलेगी, जो एक अच्छा संकेत है कि महिला, अब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस चुनाव से लेकर और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपसे साझा कर लेते हैं। ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी, जो मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी, वो बैलेट पेपर के माध्यम से होगी। ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। जो अफवाह थे, जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, उसे खारिज कर दिया गया है। जो पूरा नगर निगम, नगर पालिका का जो पूरा चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि नोटा का प्रावधान इस चुनाव में नहीं होगा। मतलब जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन्हीं में से आपको किसी एक का चयन करना होगा अगर आप मतदान करने के लिए जाते हैं तो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि नोटा, इस चुनाव में नोटा का प्रावधान हटा दिया गया है। कमजोर वर्ग के मतदाताओं को सुरक्षा प्रावधान करने के लिए पूरा प्रोसेस तैयार किया गया है कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं उन्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, कोई लालच नहीं दे सकता जिससे वो मतदान करने से वंचित रहें या मतदान ना कर सके। चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग, वो पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान प्रक्रिया में भाग लें।
कि मतदान दल का गठन कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखिए राज्य का चुनाव है, इसमें क्षेत्र विशेष की भी भागीदारी होगी, तो कोई पार्शियलिटी ना हो, इसीलिए कंप्यूटराइज तरीके से मतदान दल का गठन किया जा रहा है। मतदान दल का जो गठन होगा, जो टीम का गठन होगा, वो मैन्युअली नहीं किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। नोटा का प्रावधान हटा दिया गया है, हम आपको पहले इसकी जानकारी दे चुके हैं। अब खर्च का थोड़ा ब्यौरा ले लेते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है। तो नगर निगम के लिए 10 लाख से अधिक आबादी जहां पे है, वहां पे 25 लाख रुपया अध्यक्ष और महापौर के उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं अधिकतम, और वार्ड पार्षद के जो उम्मीदवार हैं वो 5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर निगम में जहां 10 लाख से कम की आबादी है, तो जो महापौर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, और जो वार्ड पार्षद हैं वो 3 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं बात नगर परिषद की कर लें तो 1 लाख या उससे अधिक आबादी जहां पे है, वहां पे 10 लाख रुपया महापौर और अध्यक्ष पद के लिए खर्च किया जा सकता है, और 2 लाख रुपया वार्ड पार्षद के लिए किया जा सकता है। 1 लाख से कम आबादी जहां है वहां पे 6 लाख और 1.5 लाख का प्रावधान है। नगर पंचायत की अगर बात कर लेते हैं तो 12,000 एवं उससे अधिक के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है, और पार्षद के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये संपूर्ण डिटेल था जो हम आपसे साझा कर रहे थे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बताकर जो जानकारी दी गई, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद हम आप लोग से कुछ और चर्चा करेंगे। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूँगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित हैं, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी, और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक मतदाता सूची का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को एलिजिबिलिटी डेट मानते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है, उसी को ही आयोग द्वारा वार्ड वार विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है। जो भी पदाधिकारी कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपने सुन लिया, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन यह चुनाव नहीं होने की वजह से जो आम जनता है उसे काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम, नगर पालिका का जो क्षेत्र है, नगर पालिका के जो कार्य हैं वो लगातार आम लोगों से दूर हो रहे थे। इस बार जो चुनाव में प्रावधान किया गया है, देखिए आरक्षण रोस्टर पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान किया जाएगा, आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। नोटा का प्रावधान इस बार नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि महिलाओं को इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए आरक्षण रोस्टर में भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने की कोशिश की गई है, ताकि महिला जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में आए और चुनाव जीत कर अपना स्थान सुनिश्चित करें, अपना कार्य करें। तो महिलाओं को इस चुनाव में बढ़त देने की कोशिश की जा रही है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हर वर्ग, हर एक समुदाय को उनकी जहां ज़्यादा जनसंख्या है, रोस्टर जिस हिसाब से
चल रहा है उसके अनुसार उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसकी भी कोशिश की गई है। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों हो रहा है, इसको लेकर आप कभी काफ़ी डिबेट कर सकते हैं और कई बयान भी सामने आएंगे कि एक तो बैलेट पेपर महंगा होता है, दूसरा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर का इस्तेमाल होता है और कई तरह की चीज़ें हैं। हमेशा आरोप भी लगते रहे कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव को प्रभावित भी किया जाता है। वहीं ईवीएम को लेकर भी कई सवाल हैं, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, नहीं चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को लेकर क्या विवाद है उससे आप अवेयर हैं। तो कई तरह की बातें हैं इस चुनाव से लेकर और हमने आपसे वो साझा करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।